ये बहुत दिनों से एक दलित परिवार के कब्जे में ये जमीन था। ये जमीन में खेती करके वो परिवार पूरा पलता था। उस जमीन को उससे छुड़वा करके और कब्रिस्तान घिरवाना ये उचित बात नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और निंदा। जो खून पसीने से सींची गई हो जमीन, उसे मजहबी दीवार में न बांटो कहीं, न हो नफरत का नींव, न हो दीवार कोई। जमीन कहे मैं सबकी हूँ पुकार कोई। प्रेम से बनाए समाज की ये बुनियाद, न हो उसमें तंगी, न हो कोई विवाद। रफीगंज प्रखंड के जाखिम गांव में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश, प्रमोद सिंह ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। रफीगंज प्रखंड के कचपा पंचायत स्थित जाखिम गांव में चल रही कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर लोजपा नेता एवं प्रख्यात समाजसेवी प्रमोद सिंह ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उन्हें सामाजिक वैमनस्य को जन्म देने वाला कदम बताया है। प्रमोद सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिस भूमि पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है वह गैर मजरूआ जमीन है, जिसका वर्षों से उपयोग गांव के सभी समुदाय सार्वजनिक रूप से करते आ रहे हैं। यह भूमि न केवल सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती रही है, बल्कि वहां हिंदू समाज के लोग अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार भी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सार्वजनिक भूमि को एक पक्षीय निर्णय लेकर कब्रिस्तान घोषित कर उसे घेराबंदी करना एक अन्यायपूर्ण निर्णय है, बल्कि इसे गांव में सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना है। प्रमोद सिंह ने साथ ही बताया कि जब उन्हें ग्रामीणों ने स्थिति से अवगत कराया तो वे स्वयं मौके पर पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा। ग्रामीणों ने एक स्वर में इस घेराबंदी का विरोध करते हुए कहा कि यह भूमि सभी समुदायों की है और इसे किसी भी एक समुदाय को सौंपना अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है, लेकिन किसी भी योजना को लागू करते समय कानून, दस्तावेज और स्थानीय भावना का सम्मान करना बिल्कुल अनिवार्य है। प्रमोद सिंह ने साथ ही बताया कि प्रशासन से मांग की कि ऐसी विवादित भूमि पर कोई भी कार्यवाही दस्तावेज की गहन जांच और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद ही की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए ताकि गांव में शांति और सौहार्द बना रहे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि प्रशासन शीघ्र ही ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित करे और सभी तथ्यों की पुष्टि कर कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप निर्णय ले, जिससे किसी प्रकार की सामाजिक तनाव उत्पन्न न हो, जो विधि व्यवस्था इसमें लगातार बनी रहे। प्रमोद सिंह रफीगंज विधानसभा में लगातार जो है अपने लोगों के बीच लगातार जाकर उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और इसी क्रम में जाखिम में आकर उन्होंने ग्रामीण से और प्रशासन से बात कर एक बात तो स्पष्ट कर दी जो उनके मन में है, जो दिलों को जोड़ दे वही इनका रास्ता है। जमीन पर न हो झगड़ा और न ही हो इससे किसी को कोई वास्ता। प्रशासन से बस इतनी उनकी गुजारिश है, इंसाफ से हो जो फैसला हो, अमन की सवारी। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर आकर के बताया। घेराव का है। जाखिम ग्रामीणों द्वारा हमें फोन किया गया कि आमगर मंजरुआ जगह में जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, जो कभी यहाँ पहले से कब्रिस्तान नहीं था। इसके बाद भी ग्रामीण अपना जगह पर है। यहाँ भूमिहीन लोग हैं जो जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और वो यहाँ पे ज्यादा संख्या है जाखिम में। एक कब्रिस्तान जो जहाँ पर घेरा जा रहा है ये नेचर से कब्रिस्तान का जगह नहीं है, ये आम गरमुजुआ जगह है और आम गरमुजुआ जगह में सबका अधिकार समान होता है। लेकिन प्रशासन के जबरदस्ती या क्या नियम उन लोग बताते हैं, एनओसी दे करके टेंडर करवा दिया गया है। लेकिन टेंडर होने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक ग्रामीणों का सहमति नहीं होगी तब तक यहाँ पे कोई कब्रिस्तान का घेराव नहीं होगा। कब्रिस्तान के विरुद्ध में ग्रामीण नहीं है। अभी हमने ग्रामीणों से बात किया, वो लोग कब्रिस्तान के लिए कुछ जगह देने के लिए तैयार है कि हमारे गांव में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए है। लेकिन जहाँ पर आज प्रशासन द्वारा और ठेकेदार द्वारा जितना ये जगह का घेराव किया जा रहा है, ये बहुत दिनों से एक दलित परिवार के कब्जे में ये जमीन था। ये जमीन में खेती करके वो परिवार पूरा पलता था। उस जमीन को उससे छुड़वा करके और कब्रिस्तान घिरवाना ये उचित बात नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और निंदा भी करता हूं कि सरकार जो है ये दलितों का है,
गरीबों का है, अति पिछड़ा का है। न्याय के साथ ये सरकार काम कर रही है और मैं सरकार का एक अंग हूँ और सरकार का अंग होने के नाते सरकार को बदनाम होने नहीं दूंगा। कारण कि ये कुछ पदाधिकारी जो हैं ये अपने स्वार्थ में हिंदू मुस्लिम करके और समाज को लड़ाना चाहते हैं, दूरी बढ़ाना चाहते हैं और उसी का परिणाम आज है कि जाखिम में लोग आक्रोशित हैं कि यहाँ कब्रिस्तान आम गरमंजुरुआ जगह में नहीं बने। इन लोग यहाँ निवास करते हैं और भूमिहीन हैं, इनको रहने के लिए मकान नहीं है और कब्रिस्तान जरूरी नहीं है उतना जो आम गरमंजुरुआ में कब्रिस्तान को घेरेंगे। मैं इन ग्रामीणों के साथ, दलित परिवारों के साथ, अति पिछड़ा लोगों के साथ मैं खड़ा हूं और इसका जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मैं इनके साथ हर तरह से कलेक्टर के पास जाऊंगा, थाना और सीओ के पास जाऊंगा और कब्रिस्तान का समाधान निकालते हुए इन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इन लोग ग्रामीण जो चाहेंगे वो होगा, कारण प्रजातंत्र है और न्यायपूर्वक और संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है। संवैधानिक रूप से इन गरीबों का अधिकार है और आम गरमंजुरुआ जगह पर भारतवर्ष में सभी निवास करने वाले लोगों का समान अधिकार है, तो इस अधिकार का उल्लंघन नहीं होने देंगे। कारण जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। हम लोग सरकार के अंग हैं और हमारा सरकार कभी भी गरीब और दलितों और अति पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देगा और उसी के कड़ी में मैं इनके साथ पहाड़ की तरह खड़ा हूं कि यहाँ पे जब तक समाधान और उचित नहीं न्याय होगा तब तक यहाँ कोई कब्रिस्तान का घेराव नहीं।